नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते इस वक्त के अहम सुर्खियां। जम्मू कश्मीर को पीएम मोदी की सौगात। पीएम ने तिरंगा दिखाकर चुनाव आर्च ब्रिज का किया उद्घाटन। कटरा श्रीनगर वंदे भारत को दिखाई हरी झंडी। कश्मीर तक चलने वाली पहली ट्रेन। कटरा की जनसभा में पीएम मोदी का संबोधन। पीएम मोदी ने कहा, पाक ने भारत में दंगा कराने की कोशिश की, हमारा पड़ोसी पाक मानवता का विरोधी। दिल्ली के सरकारी स्कूल में वाटर एटीएम का उद्घाटन। सीएम रेखा गुप्ता ने वाटर एटीएम का किया उद्घाटन। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, आज के दिन जल्द होते हैं। गोरखपुर में सीएम योगी ने किया कल्याण मंडपम का लोकार्पण। नगर निगम की तरफ से बना कल्याण मंडपम। 4.5 करोड़ की लागत से निर्माण। 10 वार्डों की 2 लाख आबादी को लाभ। मोदी सरकार के 11 साल बीजेपी ने गिनाए। मेडिकल कॉलेज हुए दुगने। 17 करोड़ नौकरियां निकली। पीएम बोले, युवा विकसित भारत संकल्प के अहम भागीदार। और मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहब्बुर राणा बड़ी जुडिशियल कस्टडी। राणा की कोर्ट में 9 जुलाई को होगी अगली पेशी। सुरक्षा कारणों के से वर्चुअल मोड में कोर्ट में पेश किया गया। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पहलगाम हमले के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर का दौरा किया। उन्होंने यहां के रियासी जिले में चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का तिरंगा दिखाकर उद्घाटन किया। इसके बाद अंजी ब्रिज और कटरा में कश्मीर की पहली ट्रेन कटरा श्रीनगर वंदे भारत को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अंजी खंड पर बना भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज का भी उद्घाटन किया। ये पुल नदी तल से 331 मीटर की ऊंचाई पर बना है। 1086 मीटर ऊंचा ये पुल एक टावर इसे सहारा देने के लिए बनाया गया है, जो करीब 77 मंजिला बिल्डिंग जितना ऊंचा है। पीएम मोदी सबसे आखिर में कटरा पहुंचे। यहां के रेलवे स्टेशन पर उन्होंने कश्मीर को जोड़ने वाली कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। नॉर्दर्न रेलवे 7 जून से कटरा श्रीनगर रूट पर वंदे भारत ट्रेन सर्विस शुरू कर देगी। IRCTC की वेबसाइट पर टिकट बुकिंग भी की जा सकेगी। हफ्ते में 6 दिन और 2 ट्रेनें कटरा और श्रीनगर के बीच चलेंगी। आपको बता दें, आज़ादी के 77 साल बाद भी कश्मीर बर्फबारी के सीजन में देश के दूसरे हिस्सों से कट जाता है। नेशनल हाईवे 44 बंद होने से घाटी जाने का रास्ता बंद हो जाता है। इसके अलावा भी सड़क के रास्ते जम्मू से कश्मीर जाने में 8 से 10 घंटे का समय लगता था। ट्रेन शुरू होने से यह सफर करीब 3 घंटे में अब पूरा हो जाएगा। तो जम्मू कश्मीर को बड़ी सौगात प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर को 46,000 करोड़ की बड़ी परियोजनाओं की सौगात दी है। उन्होंने चिनाब ब्रिज, अंजी पुल का उद्घाटन किया और वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दी। कटरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान ने पहलगाम में इंसानियत और कश्मीरियत दोनों पर हमला किया। पीएम ने कहा कि उधमपुर श्रीनगर बारमूला ये रेल लाइन प्रोजेक्ट सिर्फ नाम नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान है। भारत के नए सामर्थ्य का जयघोष है। विकास में रोड़ा अटकाने वालों को पहले मोदी से टकराना होगा। और अंजी ब्रिज से होकर आपके बीच आया। इन पुलों पर चलते हुए मैंने भारत के बुलंद इरादों को, हमारे इंजीनियर्स, हमारे श्रमिकों के हुनर और हौसले को दिया है। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। लोग फ्रांस में, पेरिस में एफिल टावर देखने के लिए जाते हैं और ये ब्रिज एफिल टावर से भी बहुत ऊंचा है। अब लोग
चिनाब ब्रिज के जरिए कश्मीर देखने तो जाएंगे ही, ये ब्रिज भी अपने आप में एक आकर्षक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा। सब लोग सेल्फी पॉइंट पर जाकर के सेल्फी निकालेंगे। हमारा अंजी ब्रिज भी इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। ये भारत का पहला केबल सपोर्टेड रेलवे ब्रिज है। विकास का जो वातावरण जम्मू कश्मीर में बना था, वो पहलगाम के हमले से डिगने वाला नहीं है। जम्मू कश्मीर के आप सभी लोगों को और आप सबसे नरेंद्र मोदी का फायदा है। मैं यहां विकास को रुकने नहीं दूंगा। यहां के नौजवानों को सपने पूरा करने से कोई भी बाधा अगर रुकावट बनती है तो उस बाधा को पहले मोदी का सामना करना पड़ेगा। अगली खबर की ओर आपको बता दें, हरियाणा से अहम खबर है, जहां हरियाणा के रेवाड़ी में अब तक कोरोना का सिर्फ एक ही पॉजिटिव केस मिला है, जिसकी हालत स्थिर है और निजी अस्पताल उपचार जारी है। रेवाड़ी नागरिक अस्पताल के डिप्टी सीएमओ डॉक्टर अशोक कुमार ने कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अस्पताल में कोरोना से निपटने की सभी व्यवस्थाएं हैं। और डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया कि अस्पताल में अब तक 161 रैपिड टेस्ट किए गए हैं, जिनमें कोई पॉजिटिव नहीं मिला है। उन्होंने खांसी, जुकाम, बुखार जैसे लक्षण दिखने पर तुरंत रैपिड टेस्ट कराने की सलाह दी। जिले में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं। कोरोना से बचाव के लिए डिप्टी सीएमओ ने SMS का पालन करने को कहा। साथ ही बार बार हाथों को सैनिटाइज करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और भीड़ भाड़ से बचें। हमारे यहाँ कोविड का भी एक ही पॉजिटिव केस है, जो कि एक निजी हॉस्पिटल में एडमिट है। उसकी कंडीशन स्टेबल है। हमारे यहाँ जो है, हमने 99 नंबर कमरे में ILI और सारी जो कोविड लाइक सिम्टम्स हैं उनके लिए एक फ्लू कॉर्नर बनाया है। हम रैपिड टेस्ट कर रहे हैं। अब तक हमारे 161 टेस्ट हो चुके हैं, लेकिन हमारे जिले में कोई भी अभी मतलब सिविल हॉस्पिटल में एक भी पॉजिटिव केस नहीं है। सर, पिछली बार की बात 2020 के अंदर जिस प्रकार से ऑक्सीजन की कमी थी, तो वो निजी हॉस्पिटल थी या सरकारी हॉस्पिटल थी, इस बार की क्या? हमारे यहाँ आज के डेट में कोई की कमी नहीं है। हमारे ऑक्सीजन प्लांट चालू हैं और हमने सभी अपने जो फील्ड में हॉस्पिटल हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल हैं पूरे जिले में, सभी से सिचुएशन देख ली है। हमारे ऑक्सीजन प्लांट यहाँ के अलावा फील्ड में भी, बाउल में भी है और सभी जगह ऑक्सीजन की उपलब्धता पूरी। खबर की ओर, रेवाड़ी में मंत्री भागीरथ चौधरी ने किसानों के पिछड़ेपन के लिए कांग्रेस ठहरा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री और अजमेर से सांसद भागीरथ चौधरी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि देश के किसानों के पिछड़ेपन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। वह शुक्रवार को हरियाणा के रेवाड़ी जिले के बावल और धारूहेड़ा में विकसित कृषि संकल्प यात्रा के तहत आयोजित कार्यक्रमों को संबोधित कर रहे थे। करने के लिए लगाइए, बाकी जो हमारा गेहूँ है साल में हमने आपके पास 250-300 क्विंटल बेच दिया था अच्छे रेट में। देखिए, विकसित कृषि संकल्प अभी चल रही है 29 मई से 12 जून तक, एक पखवाड़े तक। और केंद्र में कृषि मंत्रालय ये चाह रहा है कि भाई जब तक कृषि को बेहतरीन तरीके से, उन्नत तरीके से खेती करे, नई तकनीकी से किसान खेती करे, ताकि किसान के लिए खेती फायदे का स्रोत हो। इसके लिए हम सभी जगह जा रहे हैं। हमारे साइंटिफिक, वैज्ञानिक, हमारे अधिकारी और हम सब जा रहे हैं किसानों के बीच। श्री अकाल तख्त साहिब में 41वें आपको बता दें घल्लूघारा शहीदी समारोह शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। पंजाब से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। दमदमी टकसाल के प्रमुख संत ज्ञानी हरनाम सिंह खालसा ने शांति बनाए रखने पर सिख समुदाय को श्रेय दिया और कहा कि यह पहली बार है जब शहीदी दिवस इतनी एकता और सद्भाव के साथ मनाया गया। उन्होंने आपको बता दें SGPC अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी की समझदारी की
हरियाणा की खालसा ने जत्थेदारों की नियुक्ति में सभी सिख संगठनों की भागीदारी पर जोर देते हुए विवादों को समाप्त करने की बात कही। आपको बता दें, मानसा के सरकारी अस्पताल से पुलिस को चक्कर एक हवालाती फरार हो गया। फरार हुए आरोपी की पहचान संदीप सिंह के रूप में हुई है, जिससे पहले 7 ग्राम हेरोइन बरामद की गई थी। पुलिस उसे मेडिकल जांच के लिए लाई थी, जहां से वह मौके का फायदा उठाकर भाग निकला। थाना प्रभारी बलवीर सिंह ने बताया कि संदीप सिंह के खिलाफ फरारी का मामला दर्ज कर लिया गया है और उसकी तलाश जारी है। कल संदीप सिंह टोटो जो मुकदमा साडे कोले बंद हवाला सी, जिसों 7 ग्राम हैरोइन फड़ी गई सी, जिसनूं मैडिकल कराने साडी पुलिस पार्टी सिविल हस्पताल मानसा गई सी। जो मैडिकल दौरान वो हथकड़ी ला के डॉक्टर साहब को मैडिकल कराउण लगे तो उत्थों वो पुलिस पार्टी नूं धक्का मार के मौके तो भज गया, जिसके खिलाफ थाना सिटी 2 मानसा विखे मुकदमा नंबर 78 मिति 5/6/25 दर्ज रजिस्टर किया गया, जिसकी तफ्तीश जा रही है, जिसनूं जल्दी गिरफ्तार कर लिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आज निर्जला एकादशी के पावन पर पूरे विश्व की तरह आपको बता दें बरनाला में भी यह पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। इस उपलक्ष्य में श्याम खाटू भक्तों द्वारा एक विशाल निशान यात्रा निकाली गई, जिसमें लगभग 500 श्रद्धालुओं ने भाग लिया। ये भव्य यात्रा बरनाला रेलवे स्टेशन स्थित प्राचीन शिव मंदिर से शुरू होकर महेश कॉलोनी खाटू श्याम धाम मंदिर तक गई। श्रद्धालुओं ने हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा के नारों के साथ भजनों पर झूमते गाते उत्साहपूर्वक भाग लेते नजर आए। मंदिरों में भजन कीर्तन, पूजा अर्चना और मीठे पानी की छबीलें श्रद्धालुओं के सेवा भावनाओं को दर्शा रही थी। निर्जला काशी आज पूरे बड़ी तो मनाई जा रही है जी। ये बड़ी महत्ता है, लोग निर्जल का पूरा व्रत रखते हैं। आज के दिन का व्रत रखा हुआ है, सारे साल दी काशियां का व्रत एक बराबर है, इसलिए बहुत लोग जो आज पानी भी नहीं पीते, सारा दिन निर्जल काशी व्रत रख के शाम को पानी की घुट लैके व्रत में समापन करते हैं। आज लोगों को बड़ा उत्साह सी देखने मिला जी। लोग बड़े फलों की टोकरियां, फ्लावर, बाबा का श्रृंगार, बाबा लिए बहुत बाबा लिए समान लेके आए शाम प्रेम जिन्हों का बाबा वालों पूरा सत्कार किया गया। बाद उन्होंने ही लोगों को शाम प्रेम सारा प्रसाद बाहर मंदिर कमेटी वालों बाहर वंडिया गया। दुध शबील आज निर्जला एकादशी के शुभ अवसर पर 12 शाम प्यारे का शाम खाटू वाले की बड़ी ही पावन निशान यात्रा जो कि स्टेशन वाला मंदिर से चलकर महेश नगर खाटू धाम में बड़े ही धूमधाम से निकाली गई, जिसमें अनगिनत यानी कह सकते हैं सैकड़ों की गिनती में शाम प्रेमियों ने बाबा का निशान उठाया। निर्जला एकादशी ऐसी एकादशी है जो कि 12 एकादशियों में सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। जो भगत निर्जल रहकर इस एकादशी का पावन व्रत करता है, श्याम बाबा उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। पूरे भारतवर्ष में ये निर्जला एकादशी का व्रत बड़े ही पावन उत्सव से रखा जाता है। खाटू धाम में भी इस एकादशी को बड़े ही महत्वपूर्ण तरीके से बनाया जाता है। हर बोलिए खाटू नरेश की जय। आज निर्जला काशी के उपलक्ष्य शोभा यात्रा निकाली गई है, जिदे करके असी सारे भैन भाई खूब होल नाल आए हैं। नचदे टपदे काशी दे निशान अर्पण करांगे। भगवान सब दी मनोकामनावां पूरियां करे, खाटू नरेश सब दी मनोकामनावां पूरियां करे। अगली खबर की ओर। खबर थाना धनोला के गांव हरिगढ़ से है, जहां कल 70 वर्षीय व्यक्ति ने स्कूल में लगे वाटर कूलर से पानी पीने आई बच्ची को उठा लिया और जबरन स्कूल के अंदर बरामदे में ले जाकर गलत काम किया। व्यक्ति ने जबरन उसके कपड़े और अश्लील हरकतें करने लगा और जब वह बच्ची को उठाने लगा तो अचानक वहां एक और व्यक्ति आ गया, जिसे देखकर व्यक्ति उसे छोड़कर भाग गया। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि गाँव रहने वाला निकला। मामला पुलिस तक पहुंचा तो जांच अधिकारी ने बच्ची के पिता के बयान के आधार पर आरोपी व्यक्ति के खिलाफ धारा 75-76 BNS और 12 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला कर लिया है। मामले की जांच अधिकारी SI वीरपाल ने
बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। ये ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ 9 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ 74-75 ਸਾਲ ਹੈਗੀ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੋਨੇ ਚਲੇ ਜਾ ਕੇ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਉਤਾਰੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਬੱਚੀ ਡਰਦੀ ਹੋਈ ਮਤਲਬ ਘਰੇ ਚਲ ਗਈ। 74 ਤੇ 76 BNS ਤੇ ਨਾਲ ਪੌਕਸੋ ਦੀ 12 ਪੌਕਸੋ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ है सर। बढ़ेगा अगली खबर की ओर। जालंधर देहात थाना आदमपुर अंतर्गत आपको बता दें अलावलपुर गांव में संदीप कुमार उर्फ हैप्पी की हत्या का मामला सुलझ गया है। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि मृतक की पत्नी सीमा ने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर पति की हत्या फिरौती के लिए करवाई थी। पुलिस मामले में कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें जिनमें सीमा, कृष्ण वर्मा, मंजू, नरेश, नवदीप और एक नाबालिग युवक शामिल है। पुलिस की जांच आगे बढ़ा रही। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ 9 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਇੱਕ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ 74-75 ਸਾਲ ਹੈਗੀ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੋਨੇ ਚਲੇ ਜਾ ਕੇ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਉਤਾਰੇ ਅੱਗੇ ਵੀ। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रतलाम से अगली खबर है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव पहुंचे आलोट, राइस विद्यालय की बिल्डिंग का शुभारंभ किया। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत इसमें शामिल हुए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा का महत्व बताया। सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान साहब, बढ़ेंगे अगली खबर मंडला से है, जहां मोती नाला थाना क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे 30 जोगी मंडी जंगल में अज्ञात महिला का शव मिला है। पुलिस के मुताबिक शव लगभग 8 से 15 दिन पुराना बताया। महिला की उम्र लगभग 30 से 35 वर्ष बताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। मामले की जांच जारी है। तो देश की बात में उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे। लखनऊ से हम पर्यावरण दिवस पर रोपे गए पौधे गायब हुए हैं। लक्ष्मण मेला मैदान में लगाए गए थे पौधे। पर्यावरण दिवस पर जागरूकता के तहत लगाए गए थे पौधे। मेयर सुषमा खरखोट वन विभाग के अफसरों को फटकार लगाई है। अफसरों को फोन पर फटकार लगाई है। फोन कर फटकार लगाई गई। नीम, पीपल, आम, आंवला और रुद्राक्ष के पौधे लगाए गए थे जो गायब हुए हैं। मेयर अफसरों को फटकारा है। फटकार लगाते हुए जानकारी मांगी है। सही से जवाब न देने पर एफआईआर दर्ज करने की बात कही है। तो अफसरों को फोन लगाकर मेयर के द्वारा बताया गया है। नीम, पीपल, आम, आंवला और रुद्राक्ष के पौधे लगाए गए थे जो गायब हुए हैं। आपको बता दें 5 जून को पर्यावरण दिवस के अवसर पर ये पौधे लगाए गए थे। वहीं मेयर ने अफसरों को पौधे गायब होने के बाद फटकार लगाई है। सही से जवाब न देने पर एफआईआर दर्ज कराने की बात भी कही है। लखनऊ से अहम खबर। पर्यावरण दिवस पर रोपे गए पौधे गायब हुए हैं। लक्ष्मण मेला मैदान में लगाए गए थे पौधे जो अब गायब हुए हैं।
पेड़ों के गायब होने से मेयर सुषमा खरकवाल नाराज हैं। अधिकारियों को उन्होंने फटकार लगाई। और अगली अहम खबर हमीरपुर से। बहू बेटों से परेशान बुजुर्ग दंपति ने जहर खाया है। संपत्ति के बंटवारे को लेकर आए दिन दंपति से हुआ झगड़ा। बुजुर्ग दंपति को आनन फानन में लेकर नजदीकी अस्पताल में लोग पहुंचे हैं। वहीं नजदीकी अस्पताल से बुजुर्ग दंपति को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। जहरीला पदार्थ खाने से पति की मौत हुई है, जबकि पत्नी की हालत गंभीर बताई जा रही है। कुरारा थाना क्षेत्र के बिलौटा गांव का यह पूरा मामला है। संपत्ति के बंटवारे को लेकर आए दिन झगड़ा होता था। बुजुर्ग दंपति को आनन फानन में नजदीकी अस्पताल में लेकर पहुंचे हैं। जहरीला पदार्थ खाने से उनकी हालत बिगड़ी थी। बहू बेटों से परेशान बुजुर्ग दंपति ने जहर खाया। संपत्ति के बंटवारे को लेकर आए दिन दंपति से झगड़ा होता था। बुजुर्ग दंपति को आनन फानन में लोग अस्पताल लेकर पहुंचे हैं। और अगली अहम खबर हमीरपुर से है। चित्रकूट धाम मंडल के आपको बता दें डीआईजी राजेश एस का दौरा है। आपको बता दें त्योहार को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। संवेदनशील इलाकों पर पुलिस बल तैनात रखने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें डीआईजी ने परेड ग्राउंड का भी निरीक्षण किया है। हमीरपुर से निरीक्षण के बाद राट के लिए रवाना हुए डीआईजी। जिला मुख्यालय के पुलिस अधीक्षक कार्यालय का यह पूरा मामला है। संवेदनशील इलाकों पर पुलिस तैनात रखने के निर्देश डीआईजी के द्वारा दिए गए हैं। और अगली अहम खबर रायबरेली से, जहां शराब के ठेके की दुकान में जमकर मारपीट हुई। आपको बता दें आधा दर्जन दबंगों ने सेल्समैन व चौकीदार को जमकर पीटा है। पिटाई का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। शराब बंद ठेके को जबरन खुलवाने को लेकर आपको बता दें बंद शराब ठेके को जबरन खुलवाने को लेकर मारपीट हुई है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बछरावा थाना क्षेत्र के रामपुर सुदौली गांव की घटना है। रायबरेली से हम खबर आपको दिखा रहे हैं। बछरावा थाना क्षेत्र के रामपुर सुदौली की यह घटना है। आधा दर्जन दबंगों ने सेल्समैन व चौकीदार को जमकर पीटा है। और अगली खबर हरदोई से, जहां हरदोई में चलती कार आग का गोला बनी है। धू धू कर जली कार, अफरा तफरी मच गई। ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला है। आपको बता दें ड्राइवर की सूझबूझ से यह बड़ा हादसा टला है। ड्राइवर ने गाड़ी रोड के किनारे लगाकर कूदकर जान बचाई। हरदोई देहात कोतवाली क्षेत्र के भूरा टिकुर का यह पूरा मामला है। ड्राइवर ने गाड़ी रोड के किनारे लगाकर कूदकर अपनी जान बचाई है। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। कोतवाली देहात कोतवाली क्षेत्र के भूरा टिकुर का यह पूरा मामला है। आपको बता दें हरदोई में चलती कार आग का गोला बनी। धू-धू कर जली कार, जिससे अफरा तफरी मच गई। और अगली खबर सिद्धार्थनगर जिले से है, जहां इटवा ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम जनिकौरा में ग्राम प्रधान किशोरी पर बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें ग्रामीणों की शिकायत पर देवीपाटन मंडल से आई टीम ने ग्राम प्रधान द्वारा कराए गए 36 कामों की जांच की है। जांच के बाद काम को सही न पाए जाने पर लगभग 26,99,000 रुपए की रिकवरी के निर्देश दिए गए हैं। 15 दिन के अंदर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं इस बारे में जब ग्रामीणों से बातचीत की गई तो उनका कहना है कि टीम आई थी, जांच करके गई है। 36 कामों की जांच हुई है, जिसमें ग्राम प्रधान ने दूसरे के द्वारा कराए गए कामों को अपना बताकर पैसे निकाल लिए, जिसमें ग्राम प्रधान पर कार्रवाई करते हुए 26,99,000 रुपए रिकवर करने की कार्रवाई की गई है।
वहीं इस बारे में जब जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि शासन स्तर से निर्देश मिला था, जांच की गई है, लगभग 27 लाख रुपए की रिकवरी के निर्देश दिए गए हैं। खंड विकास अधिकारी इटवा को निर्देशित किया गया है कि रिकवरी कराकर प्रधान पर एफआईआर दर्ज कराई जाए। साथ ही ग्राम पंचायत में तैनात रहे 4 पंचायत सचिवों को भी निलंबित करने के निर्देश दिए गए। निर्देश के क्रम पे जितना भी गमन का धनराशि दर्शाया गया है और एफआईआर भी दर्ज करने के लिए निर्देशित किया। इसके संबंध में हमने खंड विकास अधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिया कल दोपहर। ये ऐसा है, उस गांव में एक पुलिया थी, पहले से भ्रष्टाचार कर रहे थे, कोई बोल नहीं रहा था कि 4 साल में 4 सिक्योरिटी बदले, सिक्योरिटियों से गलत काम करवाते थे, नहीं करते थे तो उनको राजनीतिक दबाव में हटवा देते थे। अब हमारे ये पुलिया थी, उसी रास्ते से कई गांव का पानी निकलता था। तो फिलहाल देश की बात में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर हमीरपुर से है, जहां आपको बता दें डीएलएड की छात्रा आरती वर्मा ने बालों से 150 फीट लंबी पेंटिंग बनाई है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण का संदेश व सरकारी योजनाओं की जानकारी है। उनका सपना अपनी पेंटिंग के माध्यम से विश्व रिकॉर्ड बनाना है। नगर के चरखारी रोड नई बस्ती निवासी आरती वर्मा उरई से डीएलएड कर रही हैं। करीब 12 वर्ष की थी, तभी से उन्हें पेंटिंग बनाने का शौक है। आपको बता दें कि अभी तक करीब 150 पेंटिंग बना चुकी हैं। इसमें पीएम मोदी, डॉक्टर अंबेडकर, राम मंदिर, बागेश्वर धाम, खानसर आदि की प्रमुख पेंटिंगें हैं। मां शारदा बालिका इंटर कॉलेज के बरामदे में बालों से 150 फीट लंबी व 3 फीट चौड़ी पेंटिंग बनाई है। छात्रा के द्वारा बताया गया कि विश्व पर्यावरण दिवस पर पेंटिंग के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना चाहती थी। इसके लिए अपनी पेंटिंग में आपको बता दें वन्य जीवों को भी किया। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के जन्म दिन को देखते हुए सरकारी योजनाओं जैसे आवास, पेंशन, हर घर जल, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, सुकन्या आदि योजनाओं से संबंधित बनाया। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, दर्शकों का। तो मैं बता दूं कि जब मैं कोरोना में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहती थी कि कुछ नया कैसे करूं, आर्ट लाइन में आगे कैसे बढ़ूं, आर्थिक परेशानी को लेकर परेशान, तो मैं अपने बालों को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे टेंशन में थी, बालों को काटते जा रही थी। छोटा छोटा बहुत बारीक बुरादे की तरह बन गया। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको पेंटिंग के रूप में ही ढाल दिया जाए। तो पेंटिंग बनाई, तो इसके बाद मेरे मन में हमेशा रहता था कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊं। अयोध्या पुलिस ने प्रयागराज हाईवे पर हुई लूट का खुलासा किया। हाईवे पर दिल्ली का एक गैंग गाड़ी पर यात्रियों को बिठाकर अंजाम देता था। दिल्ली के हाईवे लूट के गैंग के 2 बदमाशों को अयोध्या पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनके पास से लूट में प्रयुक्त कार 8200 रुपये व एक वायरलेस हैंडसेट बरामद किया गया। दिल्ली का ये गैंग 23 मई को कोतवाली नगर का स्थित एक बैंक कर्मी को अपनी कार में बिठाकर थाना पूरा कलंदर के रोडवेज वर्कशॉप के पास 8500 रुपये व एक एटीएम से कुछ रुपए निकलवाकर लूट लिए थे। यात्री को कार में बिठाकर खुद को सुरक्षा एजेंसी से जुड़े सुरक्षाकर्मी बताकर उनका विश्वास प्राप्त कर लेते थे। इसके लिए लुटेरे वायरलेस हैंडसेट का इस्तेमाल करते थे। 23 मई को बैंक कर्मी राम अचल वर्मा को प्रतापगढ़ जाना था। प्रतापगढ़ में उनकी पत्नी जेलर है, उनसे वो मिलने जा रहे थे। तभी नाका पर उन्हें एक कार मिली जो प्रतापगढ़ करके पुकार रही थी। प्राइवेट सवारी समझकर राम अचल वर्मा ने उस पर बैठ लिया। रास्ते में खुद को सुरक्षा एजेंसी के सुरक्षाकर्मी बताकर भरोसे में लिया और जब वह प्रयागराज हाईवे पर थाना पूरा कलंदर के रोडवेज वर्कशॉप पर पहुंचे तो उनसे सारे रुपए छीनकर उन्हें कार से धक्का देकर गिरा दिया। देखिए, जनपद अयोध्या के थाना पूरा कलंदर में 23 मई को एक घटना हुई थी। एक मिस्टर राम अचल वर्मा है जो मूल रूप से जनपद अयोध्या के रहने वाले और ये बाराबंकी में बैंक कर्मी के रूप में काम करते हैं। 23 तारीख को ये हाईवे के पास खड़े हुए थे। इनको प्रतापगढ़ जाना था क्योंकि इनकी पत्नी वहां पर डिप्टी जेलर है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर संभल से है, जहां
थाना क्षेत्र की सरायतरीन पुलिस चौकी से कोतवाली पुलिस द्वारा कई युवकों को उठाकर छोटा हाथी में बैठाकर ले जाने का मामला सामने आया है। यह घटना शुक्रवार को उस समय हुई जब क्षेत्र में लोग बकरीद ईद की तैयारियों में जुटे थे। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार कोतवाली संभल से आई पुलिस टीम ने बिना कोई स्पष्ट कारण बताए अचानक कई युवकों को अपने साथ उठा लिया और उन्हें संभल कोतवाली ले गए। स्थानीय लोगों को यह भी जानकारी नहीं दी गई कि इन युवकों को क्यों उठाया गया, जिससे वह क्षेत्र में चर्चाओं व अफवाहों का माहौल बन गया। कल बकरीद ईद का त्यौहार है, इसलिए इस कार्रवाई को लेकर लोगों में चिंता भी देखने को मिल रही है। क्षेत्रीय जनता ने प्रशासन से अपील की है कि मामले को स्पष्ट किया जाए ताकि किसी प्रकार की अफवाह या तनाव की स्थिति उत्पन्न न हो। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को गुरुवार देर रात एक धमकी भरा फोन आया। रात करीब 11 बजे गाजियाबाद पुलिस कंट्रोल रूम को की गई कॉल में रेखा गुप्ता को जान से मारने की धमकी दी गई, जिसके बाद गाजियाबाद और दिल्ली पुलिस दोनों जगहों पर तुरंत कार्रवाई करने पहुंची। गाजियाबाद पुलिस ने तुरंत मामले की सूचना दिल्ली पुलिस को दी, जिसे अब अलर्ट पर रखा गया है। प्रारंभिक जाँच में फ़ोन करने वाले की पहचान हो गई, हालांकि फ़ोन नंबर बंद हो चुका है और उसका पता नहीं चल पा रहा है। गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक ये कॉल कोतवाली थाना क्षेत्र से गई थी। फोन कॉल करने वाले का पता नहीं लगने के लिए पता नहीं चला है। फिलहाल पता लगाने के लिए जांच चल रही है। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा कि उत्तर पश्चिम जिला पुलिस को देर रात गाजियाबाद पुलिस से यह सूचना मिली थी। अगली खबर अयोध्या से, जहां बकरीद ईद उल अजहा की पूर्व संध्या पर सुरक्षा बलों ने अयोध्या और फैजाबाद के जुड़वा शहर में रूट मार्च करके आम लोगों में सुरक्षा की भावना को जागृत किया। अयोध्या में श्री राम अस्पताल से लता मंगेशकर चौक होते हुए रामनगरी में क्षेत्राधिकारी अयोध्या आशुतोष तिवारी के नेतृत्व में पुलिस के जवानों ने रूट मार्च कर लोगों में सुरक्षा की भावना जगाई। इसके साथ ही लता मंगेशकर चौक से मोटरसाइकिल पर सवार होकर आसपास के ग्रामीण अंचल में भी पुलिस ने गश्त की। इतना ही नहीं, जुड़वा शहर फैजाबाद में भी एसपी सिटी चक्रपाणी के नेतृत्व में सुरक्षा बलों ने रूट मार्च किया और बकरीद को लेकर आमजनों में सुरक्षा की भावना को जागृत किया। देखिए, कल बकरीद का त्यौहार मनाया जाना है करके विगत कई दिनों से हम जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनके साथ वार्ता की जा रही है। सभी थानों पर पीस कमेटी की मीटिंग्स संपन्न करा ली गई हैं। जहां जहां नमाज अदा की जाएगी वहां का स्थलीय निरीक्षण हो गया है। वहां के जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनसे सबसे वार्ता हो गई है। इसके अतिरिक्त जब नमाज के बाद जब कुर्बानी होती है तो उसके लिए जो पूर्व से निर्धारित मानक हैं, जो स्थान पूर्व से निर्धारित है पारंपरिक रूप से जहां पर होती है वहीं पर किए जाने के निर्देश कर दिए गए हैं। आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए ये बिरला धर्मशाला चौक तक हम लोगों ने पैदल गश्त की है। साथ ही इसके बाद हम लोग केरी बाजार, रानपाली चौकी क्षेत्र और जितने भी मिक्स पॉपुलेशन वाले एरियाज हैं उनमें हम बाइक और 4 व्हीलर के माध्यम से यह डोमिनेशन करेंगे। ये जो क्या रही है ये जो भी हमारे अयोध्या क्षेत्र की जनता है इनमें एक सुरक्षा की भावना का हम करें, यही हमारा प्रयास है। कानपुर से अगली खबर है। आपको बता दें, कानपुर में बकरीद पर्व को कानपुर कमिश्नरेट पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई। सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पुलिस प्रशासन ने कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। डीसीपी एस.के. सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर की मौलाना और शहर काजी के साथ बैठकर जरूरी दिशा निर्देश साझा किए। उन्होंने बताया कि मौलाना और शहर काजी ने आश्वासन दिया है कि त्यौहार के सभी धार्मिक कार्य, नमाज और कुर्बानी शांतिपूर्ण ढंग से नियमों के अनुसार संपन्न कराए जाएंगे। डीसीपी एस.के. सिंह ने स्पष्ट किया कि शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत जानवरों की कुर्बानी की अनुमति होगी। अगर किसी ने नियमों के विरुद्ध बिना अनुमति या प्रतिबंधित स्थानों पर कुर्बानी की कोशिश की तो ऐसे पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। खासकर प्रतिबंधित, गैरकानूनी या अवैध रूप से लाए गए जानवरों की कुर्बानी पर पुलिस की विशेष नजर रहेगी। कानपुर पुलिस ने त्योहारों के संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त
तैनाती, ड्रोन से निगरानी और CCTV कैमरों के जरिए चौकसी के भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। देखिए, हम लोग ऑलरेडी ये चौकी पे बैठे हैं, यतीम खाना जो यहाँ का मेन है बेकनगंज का, और आज नमाज हो रही है, सभी जगह नमाज सिलसिल चल रही है। हमारे ACP ADCP सभी लोग लगे हुए हैं, जॉइंट CP साहब भी आए थे, वो भी अभी गए हैं। हम लोग ऑलरेडी विजिट कर रहे हैं। आज और कल दोनों दिन है, लोगों से मेरी बात हो गई है, सभी जितने यहाँ के मौलाना हैं और जो शहर काजी हैं, सबसे हम लोगों की बात हुई है और सभी लोग अच्छे से हैं और सबने आश्वस्त किया है कि हम अच्छे से नमाज भी कराएंगे और कुर्बानी भी जो शासन की मंशा है, जो शासन के नियम है, उसके होगी। जनपद संभल के बहजोई चंदोसी रोड स्थित DM आवास के पास स्थित आपको बता दें सुमंगल मैटरनिटी एंड हार्ट केयर सेंटर में तैनात डॉक्टर भाषण ने MBBS MD के साथ कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा की गई कथित मारपीट का मामला सामने आया है। आपको बता दें अस्पताल परिसर में लगी CCTV कैमरे में कैद हुई है सारी घटना और अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। डॉक्टर भरत वार्ष्णेय उनके अस्पताल के सामने नगरपालिका द्वारा नाले का निर्माण किया जा रहा था। उन्होंने ठेकेदार से आग्रह किया कि कार्य रात्रि में किया जाए या इतनी जगह छोड़ दी जाए जिससे मरीजों को अस्पताल आने जाने में कोई कठिनाई ना हो, लेकिन ठेकेदार ने उनकी बात नहीं मानी और कथित रूप से पुलिस को मौके पर बुला लिया। डॉक्टर का आरोप है कि पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने उनकी बात सुने बिना उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। जब उन्होंने विरोध किया तो उन्हें जबरन गाड़ी में डालकर किसी अज्ञात स्थान पर ले जाया गया, जहाँ उन्हें बंधक बनाकर फैसला मानने का दबाव बनाया गया। डॉक्टर का यह कहना है कि इस दौरान उन्हें शारीरिक रूप से प्रताड़ित भी किया गया। आगे हमारे जा रही है, पीछे भी जा रही है, आगे भी है। कुछ ऐसा है कि अस्पताल के आगे और आगे भी जो नाला खुदा है, हमने ये कहा कि जगह थोड़ी छोड़ दी जाए, जैसे पेशेंट के लिए आने और जाने की जगह रह जाए, जैसे एम्बुलेंस आ जाए। तो उसमें मैं ये बता रहा था कि एक कोई पुलिसकर्मी आए थे, शायद नाम शिवम शर्मा हुआ होगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो बोले क्या कर दोबारा हमारे तो ऑर्डर है, ये है। उन्होंने हाथापाई करी, वीडियो भी है, उन्होंने मारा। हम कोई वो नहीं है, अपराधी नहीं है, ना अपराधी प्रवृत्ति की व्यक्ति है। हम तो यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप वीडियो देखो, उन्होंने हाँ, हालांकि इनके कोई साथ में पुलिस वाले वो बचा रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बरेली से अगली खबर है, जहां बरेली के हाफिजगंज थाना क्षेत्र में एक ने खुद को GST इंस्पेक्टर बताकर धोखे से निकाह किया। निकाह करने के बाद दहेज की मांग करने लगा। दुल्हन ने जब छानबीन की तो पता चला कि वह फर्जी इंस्पेक्टर बनकर शादी कर चुका है, जिसके बाद युवती की ओर से हाफिजगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। गाँव में खुद को बताया था GST इंस्पेक्टर, वहीं गाँव वालों पर रौब भी गांठता था। थाना हाफिजगंज क्षेत्र निवासी शहजाद पुत्र मुश्ताक नाम के युवक ने गांव में खुद को GST विभाग में इंस्पेक्टर बताकर पर काफ़ी रौब गांठता था। वीडियो और फोटो बनाकर पोस्ट भी करता था। खुद को इंस्पेक्टर बताकर लड़की से शादी करने के लिए रिश्ता भेजा। बरेली के थाना बारादरी क्षेत्र का मामला है, जहाँ हाफिजगंज थाना क्षेत्र में एक युवक ने खुद को GST इंस्पेक्टर बताकर धोखे से निकाह किया। में एक मामला आया जिसमें एक पीड़िता द्वारा बताया गया कि शहजाद पुत्र मुश्ताक अहमद, जो कि हाफिजगंज का निवासी है, और उसने इंस्पेक्टर बनकर दिसंबर 2024 में पीड़िता से विवाह किया। इस संबंध में थाने पर क्राइम नंबर 566/25 सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया। जांच में अभियुक्त से 2 इंस्पेक्टर की वर्दी के बरामद हुए, जिनको पहनकर अभियुक्त न सिर्फ क्षेत्र में अपना रुतबा बढ़ाता था, बल्कि सोशल मीडिया के विभिन्न साइट जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी बहुत सारी रील्स और वीडियो अपलोड करता था। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बदायूं रोड पर आपको बता दें, करगैना चौकी के सामने ट्रैफिक रोकने के दौरान डिप्टी CM के काफिले ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंद दिया। आनन फानन में पुलिस ने एक रामगंगा अस्पताल में भर्ती कराया, वहीं दूसरे को मिशन अस्पताल की ICU में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। डिप्टी CM ब्रजेश पाठक शुक्रवार को बरेली दौरे पर आए थे। जिला अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद वह अपने काफिले के साथ बदायूं रोड पर विधायक डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा के कार्यालय पर जा रहे थे। काफिले में CMO विश्राम सिंह की गाड़ी भी सबसे पीछे चल रही थी। इस दौरान उनकी गाड़ी से दोनों लोग
गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हादसे में बाइक सवार सुभाष नगर के इटवा सुखदेवपुर निवासी 30 वर्षीय सुशील उर्फ वेदपाल और उसके साथी 28 वर्षीय यशपाल घायल हो गए। घायल के पिता वीरपाल ने बताया सुशील और यशपाल बाइक चलाकर करगैना चौकी के पास काम पर गए थे। दोपहर वह खाना खाने निकले थे। इसी दौरान वहां से डिप्टी सीएम का काफिला गुजर रहा था और ट्रैफिक रोक दिया गया था। वेदपाल बाइक लेकर काफिले के बीच से गुजरने की कोशिश कर रहा था, तभी पीछे चल रही सीएमओ विश्राम सिंह की गाड़ी से टक्कर हो गई। गेट बंद कर ली। अगली खबर संभल से, जहां समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को बिजली चोरी मामले में प्रयागराज हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। बिजली विभाग द्वारा उन पर 1.9 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। हाईकोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। कोर्ट ने बिजली विभाग की कार्रवाई को गलत माना और मनमानी करार दिया। न्यायालय ने टिप्पणी की कि 12 साल में बिल का मूल्यांकन कर जुर्माना लगाना नियमों के खिलाफ है और ये पूरी प्रक्रिया मनमानी के समान है। कोर्ट ने सांसद का बिजली कनेक्शन तत्काल बहाल करने के आदेश दिए हैं। साथ ही विभाग को 3 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को भी कहा है। इस फैसले के बाद संभल में सियासी हलचल तेज हो गई और सपा समर्थकों में खुशी की लहर है। हरदोई से अगली खबर, जहां जनपद के सहीजना ग्राम सभा के मजरा मस्तीपुर खलीफा में वन प्रधान के द्वारा पुलिया का निर्माण कराया जा रहा था। कार्य के इस काम को गांव के ही दबंग युवकों के द्वारा उसे निर्माण कार्य को लेकर आपत्ति जताई गई, जिसके बाद वीडियो व जेई के द्वारा हो रहे कार्य को रुकवा दिया गया। कार्य रोकने के बाद दर्जनों ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला। ग्रामीणों के द्वारा मस्तीपुर खलीफा में पुलिया के पास पहुंचकर जिला प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही उनके द्वारा कहा गया कि 3 दिन के भीतर अगर पुलिया निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ तो जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर पदाधिकारी कार्यालय का घेराव करेंगे। मस्तीपुर खलीफा के अंतर्गत आने वाली पुलिया निर्माण, जिसका निर्माण कार्य ग्राम प्रधान गीता के द्वारा कराया जा रहा था। यूपी के हरदोई जनपद में खूनी पुलिया के नाम से जाने जाने वाली पुलिया हरदोई की सहीजना यूपी के हरदोई जनपद में खूनी पुलिया के नाम से जाने जाने वाली पुलिया हरदोई की सहीजना ग्राम सभा क्षेत्र के अंतर्गत एक मजरा पड़ता है जो मस्तीपुर खलीफा के नाम से जाना जाता है। आज हम उसी खूनी पुलिया पर हैं। यहाँ पर ग्राम प्रधान के द्वारा उसका जैसे ही निर्माण कार्य करवाया गया है तो कुछ गांव के ही लोगों के द्वारा उसका विरोध करना प्रारंभ कर दिया गया है। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या था पूरा मामला और किस तरीके से इसका यहाँ पर विरोध प्रारंभ हुआ है। क्या नाम है बाबा? क्या नाम है आपका? क्या है मामला यहाँ? मामला यहाँ साथ हमारी शाखा से पुलिया किसने विरोध किया, क्यों विरोध कर को नहीं मालूम है क्या विरोध किया, क्या चाहते हैं आप? पुलिया बनी वो चाहिए। सरकार से क्या मांग करेंगे आप? सरकार से यही मांग। क्या नाम है आपका? क्या मामला है यहाँ पर? यहाँ पर हम लोगों की कम से कम 1000 बीघा फसल जो है डूब जाती है। बारिश में यहाँ पानी में निकास ना है पुलिया हमारे पुलिया तो 2 साल पर ही टूटी पड़ी है। ये पुलिया कोई सुनवाई ना, न ब्लॉक सुनवाई कर, न कोई सुनवाई ना कर रहा। क्या कह देते अधिकारी लोग? कोई मतलब ही नहीं रख दी है। पानी जल सब बंद हुई, पानी बंद हो जाए हमारो जल भरा हुआ 50 घंटे हो चुके। क्यों रोक दी जाती है, क्या है कारण? अब कारण पता नहीं क्या कारण है। लोग किसने मना किया? अब ये तो पता नहीं, वो आदमी सामने आता ही नहीं है मना करने वाले। नहीं, आप काम होते किसने रोका था? अब ये जो है रोका मना कर तुम्हें। हमारे साथ और भी लोग इसी ग्राम सभा के मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या है पूरा मामला। दादा क्या है पूरा मामला? मामला तो यही है, पुलिया बन रही है और मामला इसमें पानी की निकासी बंद हो जाती है। मामला तो पता नहीं है, प्रधान जाने और कोई सरकार जाने। एस्टिमेट सही तरीके से बना के दिया जाए तो बढ़िया पुलिया बन जाए। तो काम क्यों रुका है? अब काम तो प्रधान जाने का क्यों रोका गया? आप गांव के रहने वाले हैं जी हाँ, कुछ तो सुनने को पाया होगा जी? कुछ तो
होगा कि क्यों काम नहीं, ये सुनने को पाया है कि यहाँ नीचे पुरानी लगी है दीवारें हैं, उसी में रिपेयर कराई जा रही है। क्या नाम है बाबा? अमर। क्या मामला है यहाँ? ये पुलिया सब हमारे यहाँ बननी चाहिए। ग्राम प्रधान के पास जो क्षेत्रीय जेई है उनका फ़ोन आता है और पुलिया बनने के लिए उनकी तरफ से बंद करवा दिया जाता है, जबकि ग्राम प्रधान के द्वारा कहा गया था कि ऐसा करिएगा, शहर एस्टीमेट बनाकर पुलिया बनवा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कई एक ऐसी ग्राम सभाएं हैं जिनको पुलिया बनने से सहूलियत हो जाएगी। लेकिन अधिकारियों की इतनी वो हो गई कि हिम्मत कि वो बनते हुए कार्य को बंद करवा देते हैं और योगी के जो सपने हैं, जो उनकी इच्छा भी है, उसको धूमिल करने में माहिर हरदोई में जेई नजर आ रहे हैं। हरदोई से के न्यूज़ के लिए अंबुज मिश्रा की रिपोर्ट। जय हिंद। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गाजीपुर में गौ तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया है। जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारियों के नेतृत्व में विशेष टीमों का गठन किया गया। इन टीमों ने 40 कुख्यात गौ तस्करों के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। इस दौरान पुलिस ने कई संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही। पूछताछ से मिली जानकारी के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारे जनपद जो कि सूची हमारे द्वारा और शासन के द्वारा बनाई गई थी, 39 गौ तस्करों की सूचना हम लोग के द्वारा एकत्र की गई और वहाँ रहते हैं ये सब जगह पर हमारे द्वारा आइडेंटिफाई की गई। और फिर उसके बाद 40 विभिन्न टीमों ने कल रात में एक साथ उन 40 स्थानों पर रेड की और काफ़ी तस्करों को हम लोगों ने पूछताछ के लिए थाने पर लेके गए हैं। उनसे पूछताछ की जा रही है, उनसे अहम जानकारियाँ जुटाई जा रही है। कुछ लोगों के पास संदिग्ध वस्तुएं भी प्राप्त हुई हैं, उनकी भी हम लोग जांच कर रहे हैं थरोली की क्या है और किस तरह से वो चीज़ करते हैं। उनके फ़ोन्स चेक किए जा रहे हैं कि फ़ोन में किस तरह की इन्फॉर्मेशन उनसे प्राप्त होती है।